आज की वीडियो में जानेंगे कि शरीर में जब वात दोष बढ़ता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही उस बढ़े हुए वात को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ऐसे सरल उपाय भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। वात का जो गुण है, तत्र रुक्ष लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो नीलः। जो वात दोष है वो बहुत ही ज़्यादा रूखा है, ठंडा है, सूक्ष्म यानी अदृश्य है, चंचल है, बहुत ही ज़्यादा कर्कश, सूक्ष्म है और हल्का है। और ऐसा गुण जब शरीर में बढ़ता है तो वात दोष की वृद्धि होने लगती है। ग्रंथकार कहते हैं कि जब भी शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है तो शरीर का जो वज़न होता है, जो मस्कुलर वेट होता है, वो अचानक से गिरने लगता है, वज़न कम होने लगता है। शारीरिक और मानसिक थकान अचानक से आने लगती है। शरीर का जो वर्ण है वो सांवला होने लगता है। मसल्स की जो एनर्जी होती है वो अचानक से कम होने लगती है और जो शारीरिक बल है वो भी कम होने लगता है। आपको गरम गरम खाना खाने की इच्छा होने लगती है या गरम जगह पर रहने की इच्छा होने लगती है। अचानक से हाथों पैरों में कंप आने लगते हैं, जो काफ्ट मसल होते हैं उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। कई बार हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बनने लगते हैं, पेट हमेशा फूला फूला सा लगता है, डब डब ऐसा आवाज़ आती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी मलबद्धता। रूखा जो गुण होता है वात का वो बढ़ने की वजह से मलबद्धता होने लगती है। कई बार हार्ट स्टूल्स की वजह से भी पाइल्स की तकलीफ तक ये परेशानी पहुंच जाती है। शरीर में बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाता है तो नींद भी कम होने लगती है। इसके साथ ही इंद्रिय अपने काम करने की जो क्षमता है वो खोने लगता है, जैसे आँखों की रोशनी कम होना, कानों से कम सुनाई देना, या फिर जो ब्रेन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, शरीर बहुत ही ज़्यादा दीन यानी बहुत ज़्यादा दुबला और बहुत ज़्यादा थका-थका सा लगने लगता है, दिखाई देने लगता है। वात दोष बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अब वात दोष को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए तेल सर्वोत्तम है। इसमें तिल तेल सबसे श्रेष्ठ है। ग्रंथकार कहते हैं, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रमवातः। जो भी वात दोष से बढ़े हुए लक्षण है उसे कम करने के लिए अभ्यंग यानी तेल मालिश बहुत उपयोगी साबित होती है। इसमें आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें मेडिकेटेड ऑयल और नॉन मेडिकेटेड ऑयल, ऐसे दो प्रकार हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वात दोष की वृद्धि हुई है तो जो मेडिकेटेड ऑयल होती है, जो वनस्पतियों से सिद्ध की हुई जो तेल होते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपको आपके वैद्य के सलाह से ही, आपकी प्रकृति के हिसाब से ही दिया जाएगा। इसके साथ अगर आपको घर में जो तेल लगाना है उसमें आप तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी और बहुत ही सिंपल, ये वात दोष को कम करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपने बाल हिरडा नाम का एक जो औषधि द्रव्य है ये सुना होगा। तो बाल हिरडा आप बाज़ार से लाए, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और जैसे सुपारी के टुकड़े होते हैं इस हिसाब से आप उसे कर लें और खाना खाने के बाद या फिर पहले आप इसे मुंह में रख कर धीरे धीरे इसे चबाएं और इसका जो जूस है उसे निगल लें। इससे होगा क्या, आपके शरीर में, आपके पेट में जो बन रहा वायु है, जो ब्लोटिंग है, उसे वो कम करेगा, वात का अनुलोमन होगा, पेट साफ होने के लिए मदद होगा और जो बढ़े हुए वात दोष है उसे कम करने के लिए आसानी से मदद करेगा। कई बार पेट ठीक से साफ न होने की वजह से भी आपके शरीर में वात दोष धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे में एरंडी का जो ऑयल है ये सर्वोत्तम है उस स्टेज के लिए जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ट स्टूल्स हो रहे हैं और पेट में गैसेस बन रहे हैं और जोड़ों में दर्द भी है और वात की वृद्धि भी होने लगी है। तो एरंडी का ऑयल जो है आप हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार आपकी प्रकृति के हिसाब से ले सकते हैं। हो सके तो यहाँ पर वैद्य का सलाह ज़रूर लें ताकि आपको कितनी मात्रा में एरंडी का ऑयल लेना है ये पता चलेगा। लेकिन ये एक गारंटीड ऐसा उपाय है जिसकी वजह से वात दोष की जो बढ़े हुए वात दोष है उसे कम करने के लिए मदद करता है। अब ठंड का मौसम है, इसमें आप च्यवनप्राश जैसे रसायन औषधि का भी सेवन कर सकते हैं। इसे आप अर्ली मॉर्निंग सेवन करें ताकि आपको इसका बहुत अच्छे से उपयोग होगा और वात दोष को कम करने के लिए, साथ ही कफ दोष को भी नियंत्रित करने के लिए मदद करेगा। अगर आपके एरिया में जो भी गोंद अवेलेबल है, जैसे नीम का जो गोंद होता है, बबूल का जो गोंद होता है, ऐसे गोंद का इस्तेमाल भी वात दोष को कम करने के लिए मदद कर सकता है। जैसे आप कच्चे गोंद को अच्छे से कूट कर आप खा सकते हैं, कच्चा ही खा सकते हैं या फिर इसे आप घी में फुलाकर भी खा सकते हैं या फिर इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं।
या फिर आप इसे दूध में भी ले सकते हैं। वात दोष कैसा है? ठंडा है, तो शरीर में ऊष्मा बढ़ाना, गर्मी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप नाभि पूरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाभि के नीचे का जो एरिया है वो वात का स्थान है, और नाभि के आसमंत एरिया में पित्त का स्थान है। तो नाभि पूरण अगर आप करते हैं रेगुलरली, तो इसमें आपको वहाँ की अग्नि बढ़ाने के लिए, आपकी जाठराग्नि बढ़ाने के लिए मदद होगी, और जो भी खाना खा रहे हैं उसका अच्छे से हजम करके जो पित्त है, जो वात है, उसे नॉर्मल करने के लिए मदद होगी, और शरीर में ऊष्मा भी निर्माण होगी, जिसकी वजह से वात दोष कम होगा। अचानक से वात बढ़ने की वजह से जब बहुत ज़्यादा वजन घटने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है, शारीरिक मानसिक थकान जब होती है, ऐसे में आप अश्वगंधा चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप दूध के साथ सेवन करें, साथ ही गाय का घी भी उसमें डालें, ताकि जो कमज़ोरी आई है वो उससे आप तुरंत बाहर आकर वात दोष को कम कर सकें। इसके साथ ही शतावरी कल्प करके एक मेडिसिन है, ये भी आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। अगर शतावरी घृत आपको मिलता है तो शतावरी घृत आप दूध में डालकर शतावरी कल्प ले, इससे भी आपकी कमज़ोरी जाएगी, कैल्शियम की लेवल बढ़ेगी, वात दोष को कम करने के लिए भी ये मदद करेगा। वात दोष जब शरीर में बढ़ा है तो वो और ना बढ़े, इसके लिए कुछ परहेज़ करना है, जैसे चना है, ग्रीन पीस है, स्प्राउट्स है, या फिर जो भी बासा खाना है इसे आपको अवॉइड करना है। जो हो सके तो मूँगफली और पोहे जैसे पदार्थ को भी आप अवॉइड करें। बेकरी प्रोडक्ट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसे आप अवॉइड करें। ये भी आपके शरीर में अतिरिक्त वात दोष को नहीं बढ़ाएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलती नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला। नमस्कार।